स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33। 4 तारीख की है बेटा, मैथमेटिक्स की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़, रेशियो एंड परसेंटेज क्या होती है वो हम जानेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला है बेटा, सिलेक्ट द राइट आंसर। तो आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर क्या है वो। फर्स्ट क्या दिया है, रेशो ऑफ 7 रुपीज़ एंड 80 पैसा इज़। तो एक बात याद रखनी है बेटा, कभी भी हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं क्वांटिटीज़, तो जो उनकी ये होते हैं पीछे की, ठीक है, यूनिट होती हैं जो दोनों की सेम होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 ग्राम की तुलना 1 किलो से करोगे, नहीं। 1 ग्राम की तुलना 2 से, 3 ग्राम से, 4, मतलब उसी यूनिट में करनी है, ठीक है। तो यहाँ रुपये है और यहाँ पैसा है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हम रुपये में करें या पैसे में। तो हम क्या करते हैं, हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 7 रुपये हैं। 80 पैसे कितने के बराबर होंगे बेटा, आप ये देखो, 1 रुपये में जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये में कितने होते हैं बेटा, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 100 जो पैसे हैं उसमें कितने होंगे, 1 रुपीज़ हैं, तो 1 पैसे में कितने, 80 पैसे में कितने होंगे बेटा, 1/100 इंटू में 80, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या आया आंसर, 0.8 ये आया। तो अब यानी कि हम इसको 0.8 रुपये लिख सकते हैं। जैसे ये 7 था, अब इन दोनों को करो, 7 का रेशो निकालोगे आप 0.8 से, तो क्या आएगा आपका 7:0.8। तो आपका आंसर ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 6:4। मतलब 6:4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट वो होता है बेटा जब भी हम उसको सिंपल फॉर्मेट में करते हैं फ्रैक्शन को, वो हमेशा सेम होते हैं। जैसे कि 1:2 है, वो इक्विवेलेंट किसके होगा, 2:4 के, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये पहले जैसा ही आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे ही 6 का है बेटा, तो इसको हम देखो करके देखें, तो 3:4 इसके बराबर आएगा। 6:4 है, इसको हम डिवाइड करके देखो 2 से, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर तो 4 है, यहाँ 2 आया, तो ये नहीं हो सकता। इसको देखें तो ये 6 से तो बड़ा है, यानी कि हम गुना करके देखेंगे, 6 दूनी, और नीचे भी हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो ये रेशो हमारा सेम आ गया। तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। या तो हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेशो निकालने के लिए, या तो हम जो हमें दिया गया उस रेशो में से डिवाइड करते हैं किसी भी एक नंबर से, ऊपर और नीचे, या फिर हम उसको गुना करते हैं किसी भी एक नंबर से ऊपर या नीचे, ठीक है। तो हमने गुना करके देखा तो हमारा ये सेम आ गया, तो ये इक्विवेलेंट रेशो है। उसके बाद 0.36 एज ए परसेंटेज इज़। तो 0.36 जो है वो परसेंटेज के बराबर कितना होगा, अगर उसकी परसेंटेज निकाले, तो कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए हम गुना करते हैं 100 से, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट है, अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो हमें नीचे उतनी ही जीरो लगानी पड़ती हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं 2 हैं, तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी। गुना में 100 था ही, तो 100 से 100 कट गया, तो कितना है 36, यानी कि 36% आ गई हमारी, ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद बेटा जो बोला है वो है 24 आवर्स एज ए परसेंटेज ऑफ 4 डेज़। अब आपको ये बोला है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 4 डेज़ हैं बेटा, ठीक है। तो 4 डेज़ में 24 आवर्स जो होते हैं, 4 डेज़ में देखो, एक दिन में 24 घंटे तो होते ही हैं, 4 दिन में जो 24 घंटे होंगे, ठीक है, उनका हमें परसेंटेज निकालना है। यानी कि अब ये डेज़ हैं और ये क्या है 24 घंटे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घंटों में कन्वर्ट। तो 1 डे में आप इसको लिखोगे कैसे, 1 डे में कितने होते हैं बेटा, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 4 डेज़ में कितने हो जाएंगे, 24 × 4, यानी कि 96 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जो 96 आवर्स हैं इसमें से 24 आवर्स की परसेंटेज निकालो। तो देखो टोटल कितने हैं 96 आवर्स, निकालने कितने का, 24 आवर्स का परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 24 इंटू में 100 अपॉन में 96, तो ये रहा हमारा। तो हमारा ये आंसर हो गया। मतलब कि
4 दिन में कितने 96 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ हमें 24 घंटों का प्रतिशत निकालना है, तो वो इसके बराबर होगा, इस क्वांटिटी के। ओके, नेक्स्ट है बेटा 25% ऑफ 84। अब हमें क्या बोला है, परसेंट, यहाँ पे तो परसेंटेज निकालनी थी, यहाँ हमें परसेंटेज को हटाना है, वैल्यू निकालनी है। तो 25% ऑफ 84 यानी कि 84 का गुना, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ का मल्टीप्लाई 25%। तो हम परसेंटेज हटा के क्या कर देंगे, नीचे 100 लगा देंगे। तो देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो कितना आंसर आ गया 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा लेट अस प्रैक्टिस मोर। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए जार ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जैम इज़ 90 रुपये। तो एक जार जो है मिक्स फ्रूट जैम का वो 90 रुपये का है। तो यहाँ पर 2 कूपन दिए गए हैं, तो आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, 75% ऑफ वाला या 15 रुपये ऑफ, यानी कि आपने 90 रुपये, 20 रुपये से ज़्यादा का कुछ भी खरीदा तो आपको 15 रुपये ऑफ मिलेंगे। तो 90 रुपये का है तो इसका मतलब 15 रुपये इसके में से घट जाएंगे। अगर 90 में से 15 रुपये गए तो यानी कि आपको 75 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 75% ऑफ का कूपन अप्लाई करते हो तो यानी कि 90 का 75% ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ बेटा 270/4। जब इसको डिवाइड करते हो बेटा तो आप यहाँ 67.5 समथिंग आ जाता है। इतने रुपए जो है आपके घट जाएंगे, प्रतिशत नहीं आएगा, इतने रुपए आपको कम में मिलेगा। मतलब कि 90 में से आपके 67.5 रुपये कम हुए तो कितना हुआ 22.5 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो कौन सा कूपन आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसमें तो आपको 75 रुपये देने पड़ेंगे और इसमें आपको सिर्फ 22 रुपये देने पड़ेंगे, इतने रुपये कम हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है। तो आप ये लिखोगे दिस कूपन इज़ ए बेटर डील, लिखोगे दिस कूपन इज ए बेटर डील। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो आपको यहाँ जो मिसिंग नंबर है ये बताने क्या होना चाहिए। तो आप एक देखो बेटा इन वालों को कैसे सोल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे 25 गुना में 100 और 25% है ना, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 100, ठीक है। मतलब कि 25% ऑफ 100 मीटर, यहाँ पे हमने मान लिया A% ऑफ 50 मीटर, ठीक है। अब इधर कितना हो गया A/100 गुना में 50 मीटर। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 नीचे से नीचे कट गया, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या था, मीटर था। अब ये जो A है हमने A क्वांटिटी को इधर ले आए, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A को इधर रहने देते हैं, बाकियों को इधर ले आते हैं, यानी कि 25 गुना में 100 मीटर के अपोन में क्या आ जाएगा, ये जब हम इधर लाएंगे तो ये 50 नीचे आ जाएगा, 50 मीटर, और ये 100 ऊपर चला जाए। ये कट गया है, ये तो काट ही दिया, तो ये रहने दो। यहाँ से बेटा मीटर से मीटर गया, ठीक है। यहाँ से 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 से फिर 50 आ गया। तो A की वैल्यू कितने आई 50, तो यहाँ पर ये 50 आ गई। ओके, अब आप बेटा यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ से आप देखो 1 मिनट, यहाँ से आप देखो बेटा आपने 25 था और 100 मीटर का 50 मीटर कर दिया, मतलब आपने ये कम कर दिया तो आपकी यहाँ 50 हो गई, यानी कि ये दुगना हो गया। ये आधा गया तो ये दुगना हो गया। ऐसे ही अब यहाँ देखो 12% है 300 का, किसके बराबर होगा, ये 6%, यानी कि हमने 12 को आधा कर दिया, यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दुगना। 300 का दुगना क्या हो जाएगा बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है, 600। ये आना चाहिए, नहीं तो आप इसको ऐसे करके देखो, 12/100 को गुना करो 300 से, बराबर में 6/100 को गुना करो 600 से। ये 100 से ये दोनों जीरो कट गई, इनसे ये दोनों 12 × 36 और 6 × 36, ठीक है। और नहीं तो आप जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी सोल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या है 70% ऑफ 80 रुपये, 80 का कितना होगा 70/100 इंटू में 80 रुपये, 1 जीरो से 1 जीरो का 1 जीरो से 7 × 8 56, ये 56 हुआ। अब यहाँ पर देखो ये 40 रुपये, यानी कि हमने रुपये आधे कर दिए, इसका मतलब हमें ये दुगना करना पड़ेगा परसेंटेज। तो 70 का दुगना कितना होगा 140, यानी कि ये 140 आना चाहिए यहाँ पे।
नहीं तो आप करके देखो। अब 140 जो प्रतिशत है, 140 अपॉन में 100 को गुना करो 40 रुपये से, 10 से 10, 14 चौके 56, ठीक है। नहीं तो जो मैंने पहले बताया था आप ऐसे करो, 70/100 गुना में 80 रुपीज़ इक्वल में इसको आप ए मान लो, गुना में फिर A/100 गुना में 40 रुपीज़, ऐसे करके सोल्व कर लो। फिर इस ए को इधर रहने दो, बाकी को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, A = 70/100 गुना में 80, ये 100 ऊपर जाएगा बेटा गुना में, और ये 40 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखो 100 से 100 गया, 10 से 10, 4 दूनी 8, तो कितना आया 140। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करो, चाहे आप ऐसे दुगना करके कर लो। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहाँ क्या है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 व्हेन दे वर आस्क्ड इफ दे वुड लाइक मोर मैथ्स प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया स्टूडेंट से कि कौन चाहता है कि जो आपके मैथ की प्रैक्टिस के लिए और भी सेशन ऐसे लगाए जाएं। तो बॉयज़ जो थे 11 ने तो हाँ किया, 9 ने नहीं किया, गर्ल्स में 12 ने हाँ किया, 18 ने नहीं किया, ठीक है। तो टोटल तो 23 है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, और टोटल ये 27 है, चाहे लड़कियों लड़कियां ना करने वाले। टोटल लड़के कितने हैं बेटा 20, लड़कियां कितनी हैं 30, और लड़के और लड़की दोनों ही टोटल कितने हैं 50, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है आपसे what% ऑफ द बॉयज़ सेड येस, ठीक है, और what% ऑफ द गर्ल्स सेड येस, और फिर what% ऑफ ऑल द स्टूडेंट सेड येस। तो देखो बारी बारी से करते हैं हम। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, what% ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ में बेटा 11 ने हाँ किया है, तो 11 टोटल कितने हैं 20, 20 में से 11 ने हाँ किया, उसका प्रतिशत निकालो। 10 से 10 कट गई, 2 पंजे 10, यानी कि 55% ने हाँ किया। दूसरे में बेटा क्या है, 12 लड़कियों ने हाँ किया, टोटल कितनी है 30 लड़कियां हैं, कर दो गुना, कितना आ जाएगा, 10 से 10 कट गई, 3 चौक 12, 40%। उसके बाद बोला है कि टोटल चाहे वो लड़के हों या लड़कियों, उनमें से कितनों ने हाँ किया है, ये दूसरे का था। तीसरे में बेटा 23 है वो, ठीक है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, 23 लड़कों ने या लड़कियों ने हाँ किया, पर हैं कितनी टोटल 50 लड़के या लड़कियाँ हैं, उसका प्रतिशत निकालो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 46%, ठीक है। ये तीसरे का आंसर हो गया। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पर, फोर्थ, हु वाज करेक्ट, रिहान और शैली, मतलब कि इन दोनों में से कौन सही है, किसने सही आंसर बताया, कि द आंसर टू थर्ड शुड बी सम ऑफ द आंसर टू फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो फर्स्ट का आंसर था और जो सेकंड का आंसर था उनका सम जो है इसके बराबर होगा। तो बेटा ये तो 95% के बराबर आ जाएगा, तो ये तो गलत है, तो इसने तो गलत बताया। द आंसर टू थर्ड शुड बी हाफ वे बिटवीन द आंसर 1 and 2, ये बता रही है कि जो फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर आया उन दोनों के सम का हाफ जो होगा उसके करीब करीब हमारा थर्ड का आंसर आएगा। तो देखो 95 है दोनों का सम, पहले और दूसरे का, उसको हाफ करो, कितना आएगा 47 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 2 देखो 2 चौक 8, ठीक है, 8 हो गया, 1 बचा, 2 सते 14, एक मतलब कि क्या बचा 10, पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा, फिर से 2 पंजे 10, तो इतना आया। तो ये कुछ कुछ इसके आसपास है, तो ये कहीं ना कहीं सही है। ओके, तो आप क्या कहोगे, शैली इज़ राइट, आप लिखोगे शैली इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, These figures are of 10 gram. It is used as puzzle. It has 7 pieces. You can arrange pieces to make different figures like fish or home. आपको ये दिया गया 10 ग्राम, इसमें जो ये दिए गए हैं आपको बॉक्सेज, इन बॉक्सेज को अरेंज करके आप ये भी बना सकते हो, ये भी, और ऐसे और भी चीज़ें बना सकते हो। आपको क्या करना है, कैन यू क्रिएट मोर फिगर, और क्या आप और फिगर बना सकते हो इन 7 का यूज करके, तो कोशिश कर सकते हो। फिर पूछा है राइट द परसेंटेज ऑफ डार्क ब्लू और शेडेड पार्ट इन दी फर्स्ट फिगर, यानी कि अब आपको यहाँ पे फर्स्ट फिगर में जो ये शेडेड पार्ट है इनकी परसेंटेज बतानी है। तो 1/4 प्लस में 1/8, देखो यहाँ करती हूँ, 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/8, ये 3 पार्ट हैं बेटा, इनको हम पहले टोटल निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, एलसीएम लो 8,
तो यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस में 8 एकम 8 प्लस में 8 एकम 8, ठीक है। तो कितना हो गया 4/8, यहाँ से कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसका हमें परसेंट निकालना है, प्रतिशत। तो क्या करोगे, इसको 1/2 को गुना कर दो 100 से, कितना आएगा 50%, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, ये 50% आया जो शेडेड पार्ट है हमारा। ओके, अब आप इनका भी निकालोगे तो ये भी 1/2 के बराबर आती है, तो इसका भी निकालोगे प्रतिशत तो आपका 50% ही आएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ पार्ट हैं जो कि क्या हो रखे हैं, शेडेड। हाफ पार्ट तो लाइट शेडेड है और हाफ पार्ट क्या है, डार्क शेडेड है, ठीक है। तो 50-50% हो गया। ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।